10 अमली टिप्स ताकि एक पुरसुकून और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। ज़हनी सेहत अहम है। हमने शायद ये समझ लिया कि एक औरत मजबूत नहीं होती, हालांकि मुझे लगता है कि इस दुनिया की सबसे मजबूत मखलूक एक औरत ही है। देखें कितने रोल्स एक वक्त में निभाती है। वो हर एक को खुश उसलूबी से निभाने की कोशिश करती है, लेकिन क्या होता है कि माशरती या अपने इर्द गिर्द के लोगों के कुछ ऐसे रवैये होते हैं या कुछ ऐसी बातें जो एक औरत को डिप्रेशन में मुब्तला कर देती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते वो औरत इतनी डिप्रेस हो जाती है कि वो अपने आप से भी बेगाना हो जाती है, अपने हालात का भी पता नहीं होता। डिप्रेशन में जाने के बाद सबसे पहली कोशिश जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि आप खुद अपने आप को डिप्रेशन से निकालें। उसके बाद ही आप किसी कंसल्टेंट, साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर के पास जाएं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जो आपको डिप्रेशन से निकाल सकती हैं। आप खुद अपना मुहासिबा करेंगी और खुद अपने आप को डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करेंगी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत अहम हैं, लिहाजा इन सबको गौर से सुनें और अप्लाई करें। अगर आप डिप्रेशन में हैं या कभी कभी महसूस करते हैं कि आप डिप्रेस सिचुएशन में हैं, तो अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, अब हम इन 10 अहम पॉइंट पर बारी बारी बात करते हैं। नंबर 1, शिकायत को शुक्र में बदलें। हम अक्सर हर वक्त शिकायत करते रहते हैं और ये शिकायत ही हमारी डिप्रेशन की वजह बनती है। जितना ज़्यादा शुक्रगुजार होंगे उतना ही ज़्यादा पुरसुकून और खुश रहेंगे। अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों पर शिकायत न करें, बल्कि अल्लाह ताला के दिए हुए सब नेमतों का शुक्र अदा करें। नंबर 2, माफ़ करना सीखें। अगर आप दूसरों को माफ़ नहीं करते तो आप डिप्रेशन में रहेंगे। किसी ने आपके साथ बुरा किया और आपने उसे दिल में पकड़ लिया तो डिप्रेशन का आगाज़ हो जाएगा। माफ़ करना अल्लाह ताला की सिफत है और हमें भी दूसरों को माफ़ करना सीखना चाहिए। माफ़ करना और माफ़ी मांगना दोनों बहुत अहम है। अगर आपसे कोई गलती हुई तो उसको एडमिट करें और माफ़ी मांगें। नंबर 3, मुतहर्रिक रहें। सिर्फ बैठकर ज़िंदगी गुजारने की बजाय कुछ नया करें। अपने जहन को इस्तेमाल में लाएं, नई चीज़ें सीखें, नई सरगर्मियों में शामिल हों, ताकि ज़िंदगी में डिप्रेशन के आने के इम्कानात कम हों। नंबर 4, अपनी हदें मुकर्रर करें। अपनी बाउंड्रीज़ बनाएं। लोगों को अपनी हदें क्रॉस करने ना दें। अगर आपने शुरू से अपनी हदें मुकर्रर कर दी हैं तो लोग आपको बुरा करने से पहले सोचेंगे। नंबर 5, मनफी सोच से दूर रहें। मनफी सोच इंसान को हर चीज़ में बुराई देखने पर मजबूर करती है, इसलिए मस्बत रहें। मस्बत लोग और कम्युनिटी इख्तियार करें। याद रखें, आपके इर्द गिर्द मौजूद 5 लोगों का असर आप पर सबसे ज़्यादा होता है। नंबर 6, सोशल मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल। सोशल मीडिया देखने की आदत मस्बत बनाएं। ख़राब और डिस्टर्बिंग न्यूज़ देखने से गुरेज करें। अगर ज़रूरत हो तो सोशल मीडिया से कुछ दिनों के लिए वक्फा लें। नंबर 7, अपने आप को वक्त दें। रोज़ाना अपने आप के लिए वक्त निकालें। अपनी पसंद के काम करें, अपने पसंद के कपड़े पहनें, अपना पसंदीदा खाना बनाएं, अपनी वैल्यू खुद करें। नंबर 8, अपने आप से मस्बत गुफ्तगू करें। अपने आप से कहें, मैं ये कर सकती हूँ, मैं नया कुछ हासिल कर सकती हूँ, मैंने आज अच्छा दिन गुजारा, मैं आज अच्छी लग रही हूँ। मस्बत गुफ्तगू आपकी ज़िंदगी में मस्बत तवानाई ले आएगी। नंबर 9, अल्लाह से बात करें। अल्लाह ताला आपका बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन थेरेपिस्ट है। अपनी परेशानियां, दुख और मसाइल अल्लाह से शेयर करें, दुआ करें, सजदों में बात करें और यकीन रखें कि अल्लाह ताला हल निकालेगा। नंबर 10, अपने जज्बात का इजहार करें। जहाँ रोना आए वहाँ रोएं, जहाँ खुशी हो वहाँ खुश हों। अपने जज्बात को दबाना भी डिप्रेशन का सबब बन सकता है। तो जनाब, ये थे वो 10 पॉइंट्स जो आपकी ज़िंदगी को खुशगवार और पुरसुकून बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।